हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड की जनजाति के ऊपर होने वाला है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कवर करने का कोशिश किया हूं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? दोस्तों टाइमर सेट कर दे रहा हूं 5 सेकंड का, आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड की अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की है? तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? सही जवाब दोस्तों नटुआ नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नटुआ नृत्य क्या है? तो पुरुष प्रधान है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों सकनाचारी, याद रखिएगा सकनाचारी। कहीं कहीं पे आपको सकमाचारी भी दिखेगा, सकमाचारी भी देखने को मिलेगा, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। सकनाचारी और सकमाचारी दोनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर है, गितियोड़ा किस जनजाति का युवा ग्रह है? गितियोड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? सही जवाब है दोस्तों मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। गितियोड़ा किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो मुंडा जनजाति का है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? यहां पे का होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? सही जवाब है दोस्तों छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। छऊ नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6, धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? सही जवाब दोस्तों उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव जनजाति का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है? सही जवाब दोस्तों सरहुल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और भाई लोग 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया डालिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों सदाई बापला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो भाई सदाई बापला, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों किल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं? तो भाई किल्ली बोलते हैं मुंडा जनजाति अपने गोत्र को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाता है? किस जनजाति का निवास स्थान टंडा कहलाता है?
सही जवाब है दोस्तों बिरहोर जनजाति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थान है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई टंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सिंगबोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? सिंगबोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सिंगबोंगा संथाल, उरांव और मुंडा सभी का ये देवता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। उरांव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? उरांव जनजाति में जो मिंज गोत्र है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सही जवाब है दोस्तों मछली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। मिंज जनजाति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मछली है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 13 नंबर है। निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों झंझायन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झंझायन गीत कब गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म के अवसर पर, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों आंधी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। कहीं कहीं पे आपको आंधी मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों डोमकच। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। विवाह के अवसर पे कौन सा गीत गाया जाता है? तो भाई डोमकच गाया जाता है। बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, मालतो किस जनजाति की भाषा है? मालतो किस जनजाति की भाषा है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा माल पहाड़िया में भी मालतो भाषा बोला जाता है। किसमें? सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों में मालतो भाषा प्रचलित है, बोली जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने भाषा को कुड़ुक कहती है? निम्न में से कौन सी जनजाति अपने भाषा को कुड़ुक कहती है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। याद रखिएगा उरांव जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की जो पंचायत है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सही जवाब है दोस्तों मयारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कोरवा जनजाति का जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है? तो मयारी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर है। जादोपटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? जादोपटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? सही जवाब है दोस्तों चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जादोपटिया किस प्रकार की शैली है? तो दोस्तों चित्रकला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हैरो गीत कब गाया जाता है? हैरो गीत कब गाया जाता है?
सही जवाब है दोस्तों धान बुआई के समय पे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हैरो गीत कब गाया जाता है? तो धान बुआई के समय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजाति में बिटलाहा क्या कहलाता है? संथाल जनजाति में बिटलाहा क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संथाल जनजाति में बिटलाहा क्या कहलाता है? तो सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति। पसरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों उरांव जनजाति में। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 23 नंबर है। निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? सही जवाब दोस्तों महली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, महली जनजाति जो है उसको शिल्प कला में महारत हासिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों बिरहोर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिरहोर जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है संथाली भाषा की लिपि क्या है? संथाली भाषा की लिपि क्या है? सही जवाब है दोस्तों ओल चिकी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। संथाली भाषा का लिपि क्या है? तो दोस्तों ओल चिकी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।